थैंक यू वेरी मच। आप सबको आज की खूबसूरत शाम जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी पाम संडे। खजूरों का ये इतवार आपको मुबारक हो और खुदावंद की हजूरी और खुदा की बरकत और खुदा का जलाल और खुदा की कुव्वत और खुदा की कुदरत हमेशा आपकी जिंदगियों पर ठहरी रहे। आमीन आमीन। आज से 2026 साल पहले जो यहूदी लीडरान थे उन्होंने खजूरों के एतवार वाले दिन यहूदियों को, उन इस्राएलियों को जो निकले हुए थे और उनके हाथ में ये खजूर की डालियां थी और ये खजूर की डालियां वो लहरा रहे थे, वो खुदावंद की तारीफ कर रहे थे, वो खुदावंद को मुबारक कह रहे थे। उन्होंने ये खजूर की हिलाने वाली डालियों की जमात को रोक दिया और उन्होंने कोशिश की कि वो ऐसा ना करें और उन्होंने खुदावंद को कहा कि ऐ उस्ताद, ऐ रबी, इनको रोक दे कि ये क्या करते हैं। और यहूदी जो गैर कौमों को पत्थर कहा करते थे, वो कहते थे कि गैर कौमें पत्थर हैं। और यीशु ने कहा कि अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चला उठेंगे। आज 2026 साल से यहूदी चुप हैं। 2026 साल हो गए, आज भी वो खामोश हैं और यीशु के कहने के मुताबिक मैं जो गैर कौम हूं, आप जो गैर कौम हैं, आज के दिन कलीसियाएं जो गैर कौमों से भरी हैं, ये पत्थर चला रहे हैं और कह रहे हैं होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। पत्थर चला रहे हैं, पत्थर पुकार रहे हैं और यहूदी खामोश हैं। वो चलाएंगे, उनका वक्त आएगा और वो चलाएंगे और वो भी खुदा की तारीफ और तमजीद करेंगे। फिर वो सिर्फ चलाएंगे नहीं, बल्कि कलाम में लिखा वो आंसू भी बहाएंगे, वो रोएंगे कि हमने जलाल के खुदावंद के साथ ऐसा किया था। जब मसीह आया तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि अगर हम अपने बाप दादा के जमाना में होते तो हम नबियों को कत्ल ना करते। और यही जुमला जो है वो उस वक्त कहेंगे। आइए एक और हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इसी रेफरेंस से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान है और उसका 12वां बाब है। थैंक यू जीसस। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत से चंद आयत मैं पढ़ूंगा। वहां पे लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूरों की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है। इस्राएल का क्या है जी? बादशाह। इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो वो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ए सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, इस्राएली भी नहीं समझे थे, आज भी उनकी समझ में मसला है। पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थीं और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत ठहरे। आमीन। आज
जो कलाम की बातचीत हम सीखना और देखना चाहते हैं, इसमें हम फोकस हमारा ये है कि हम आज देखें कि आज के दिन पूरी दुनिया में बड़ा शोर और बड़ा जोश होता है और उसमें पुकारा ये जाता है कि यीशु बादशाह है। और ये भीड़ जो आज के दिन जमा थी, खजूरों के एतवार के नाम से जिसको मुलक्कब किया गया है, जिसको कहा गया है आज के संडे को, वो भी यही पुकार रही थी कि इस्राएल का बादशाह मुबारक हो, वो आ रहा है, वो आ गया है, दाऊद की बादशाही आ गई है। तो हम देखना आज ये चाहेंगे कि बादशाह का मतलब क्या है। क्यों उन्होंने ये नहीं कहा कि एक नबी आ गया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई बहुत अजीम शख्सियत आगे बादशाह आ गया है। और जब वो ये कह रहे थे तो इसमें मिस क्या चीज उनसे हो गई। आज के दिन नारे लगाए जा रहे थे, पूरा शहर खुशी से झूम रहा था, यरूशलेम जो है वो जोश से भरा हुआ था, यरूशलेम की गलियां, यरूशलेम के मोहल्ले, यरूशलेम के लोग जोर से खरोश से उनके अंदर जो है ये जोर ठाठे मार रहा था, आप उसको फील कर सकते थे। और जब यहूदी लीडरान ने उसके लम्स को, उसकी जोश की कुव्वत को जो लोगों के अंदर थी उसको महसूस किया तो वो हसद से भर गए और उन्होंने कहा कि बंद करो इसको। लेकिन कलाम में लिखा है कि वो बंद नहीं कर रहे थे और खुदा यीशु मसीह ने नबूवती तौर पे उनको बताया कि ये तो कुछ देर के बाद बंद कर देंगे, लेकिन कोई और उठेगा, कोई और पैदा होगा, वो जिनको तुम कलाम सुनाना नहीं चाहते, जिन्हें तुम नापाक कहते हो, जिन्हें तुम गैर कौमे कहते हो, जिन्हें तुम पत्थर कहते हो, वो चलाएंगे और जब तक मैं जमीन पे आना जाऊं वो चलाते रहेंगे, वो नारे मारते रहेंगे, वो खामोश नहीं होंगे। और वो खामोश नहीं हुए और वो खामोश नहीं हो रहे। ये भीड़ जो आज मौजूद है, ये भीड़ जो आज जोर से भरी हुई है, ये यीशु को बादशाह के तौर पे रिसीव कर रही है, ये यीशु को बादशाह के तौर पे कह रही है। लेकिन एक बात जो इन्होंने मिस कर दी है और वो ये है, हालांकि ये बादशाह के जमाने में रहते हैं, रोमी गवर्नमेंट है और उस पे बादशाह हुक्मरानी करता है, लेकिन जिस बात को इन्होंने मिस कर दिया है वो ये है कि बादशाह को आप अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चलाते, बल्कि आप बादशाह की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। ये नारे तो लगा रहे हैं लेकिन ये चाहते ये हैं कि ये बादशाह तो है पर ये वो करे जो मैं चाहता हूं, और ये भूल गए हैं कि बादशाह कभी लोगों की मर्जी पे नहीं चलता बल्कि लोग बादशाह की मर्जी पे चलते हैं। हालेलुया। और ये इतना बड़ा मिस था उनकी जिंदगी के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत जोरावर मुकशिफा बल्कि खुद खुदा ही को उन्होंने मिस कर दिया अपनी जिंदगी में से। और मुझे और आपको याद रखना है कि खुदा यीशु मसीह को बार बार मुख्तलिफ तरह से बादशाह के तौर पे पुकारा गया और कहा गया, खास तौर पे गैर कौमों में से। गैर कौमें जब आप उनका जिक्र करते हैं जो पत्थर चला रहे हैं, वो गैर कौमें जो है जब इब्तदाई से खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो पैदाइशी से लोग आए जिनको आप मजूसी कहते हैं, कई मजूसी आए, 3 उनमें बिलखसूस आए जो 3 खास हदिये लेके आए। तो जब वो आए तो उन्होंने क्या कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, और लोग परेशान हो गए, हैरान हो गए कि यहूदियों का बादशाह तो
यहां पे कैसर है, तो यहूदियों के बादशाह की बात कहां से आ गई? खुदा यीशु मसीह की जिंदगी की इब्तिदा में आप इसको देखते हैं, उन्होंने उसे यहूदियों का बादशाह कहा, गैर कौमों ने। और फिर आप खुदा यीशु मसीह की जिंदगी के आखिरी लम्हों में जब उन्हें सलीब के लिए पकड़वाया गया, तो उसमें भी बार बार जिस चीज को आप देखते हैं कि गैर कौम बादशाह से यहूदियों का बादशाह कहते हैं। पिलातुस ने कहा कि फिर ये यीशु जो मसीह कहलाता है और यहूदियों का बादशाह है, इसका मैं क्या करूं? इस बादशाह को जो तुम्हारा यहूदियों का बादशाह है, क्या मैं इसे बार बार वो जो बात कर रहा था वो ये था, यहूदियों का बादशाह। और जब उसको उसने सलीब दिए जाने का हुक्म दिया, तो भी उसने एक तख्ती लिखने के लिए लिखा और उस पे लिखा कि ये यहूदियों का बादशाह है। सो सब जानते थे कि ये बादशाह है। मसीह ने कभी कहा नहीं वो बादशाह नहीं है। लोगों की बात नहीं कर रहे, लोग तो उस वक्त रोमी गुलामी के अंदर थे, लेकिन जब उसकी मुलाकात बादशाह से हुई, पैंतुस पिलातुस जो हुकूमत करता था, वो वहां पे हुक्मरान था, बादशाह था, वो जानता था। जब उसने पूछा कि क्या तू बादशाह है, उसने कहा हाँ मैं बादशाह हूं, लेकिन मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। उसने इनकार नहीं किया कि मैं बादशाह नहीं हूं, उसने कहा मैं बादशाह हूं और मैं जो हूं बादशाह के तौर पे आया हूं। और वो ये सुन के एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। उसके बाद बार बार जब वो बाहर जाता है, क्योंकि यहूदी अंदर नहीं आ रहे हैं, लीडर अंदर नहीं आ रहे कि हम कले के अंदर जाएंगे तो नापाक हो जाएंगे, इसलिए वो बाहर खड़े हैं। और वो अंदर अदालत में से उठ के बाहर आता है यीशु से बातचीत करके, क्योंकि उसने कहा है हाँ मैं बादशाह हूं। और वो फिर उनको कहता है कि इस बादशाह के ताल्लुक से फिर मैं क्या करूं? और वो एक ही बात कह रहे हैं, इसको सलीब दी जाए। मिस कर दिया उन्होंने कि बादशाह ने आपकी मर्जी पे नहीं चलना, अपने बादशाह की मर्जी पे चलना। बादशाह ने आपको बताना, आपने बादशाह से पूछना है कि आपकी क्या मर्जी, अब मैं क्या करूं? आज दुनिया, आज कलीसिया, आज बहुत से मसीह जो हैं, उनका प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते हैं कि आसमान हमारी मर्जी पे चले, बादशाहों का बादशाह मेरी मर्जी पे चले, खुदा मेरी मर्जी पे चले, बाइबल मेरे मुताबिक हो जाए, मैं जो कहता हूं वो बाइबल में फिट हो जाए। लेकिन आप याद रखें, आप ऐसा सोच तो सकते हैं, आप ऐसा वक्ती तौर पे कर भी सकते हैं चंद लोग मिलके, लेकिन याद रखें कि ये परमानेंट नहीं है। जब मसीह आएगा, जब खुदा आएगा, जब बादशाह आएगा, जिसके नारे आप लगाते हैं, होशाना जिसके लिए कहते हैं, वो इन सब चीजों को कैंसिल कर देगा और हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए मुझे और आपको बादशाह के पास जाना है। तेरी मर्जी क्या है? बादशाह क्या चाहता है? उसने अपनी मर्जी लिख के हमें दी है बाइबल मुकद्दस की सूरत में। ये खुदा की मर्जी है, जो इसमें लिखा है वो सच्चाई है। और जो कोई भी और कुछ कहता है, चाहे वो दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर हो, चाहे वो ताकतवर तरीन आदमी हो, चाहे उसके कहने से बहुत कुछ हो सकता हो, लेकिन अगर वो जो कहता है वो बाइबल में नहीं है, तो याद रखें कि वो झूठ है। याद रखें कि वो बादशाहों के बादशाह का कलाम नहीं है। याद रखें कि वो अपने आप को मंसूब तो कर सकते हैं बादशाहों के बादशाह से, लेकिन क्या वो उसकी बात करते हैं या उसकी बात को निगेट करते हैं? बादशाह का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो बादशाह की बात करेगा। वो कभी बादशाह को निगेट नहीं कर सकते, वो कभी बादशाह के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि वो जानते हैं बादशाह के खिलाफ जाना मौत का परवाना है। और आज जो बादशाह के खिलाफ जाते हैं, याद रखें कि उनके पास अबदी मौत की स्टंप वो अपने ऊपर ले लेते हैं।
इसलिए ये जिंदगी और मौत का मामला है, ये नूर और तारीकी का मामला है, ये थियोलॉजिकल मामला नहीं है, ये मजहबी मामला नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये रवायती मामला नहीं है, जिंदगी और मौत का मामला है। आज हम कोई भी हो, कैसे भी हो, कौन हो, लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी बदन में लग जाए तो हम सब कुछ भूल भाल के जहां उम्मीद नजर आए हम दौड़ के जाते हैं। अभी मामला मौत तक आया नहीं है, इसलिए दुनिया ये कर रही है जो वो कर रही है। जिस दिन मामला मौत तक आ गया तो फिर अमीर आदमी जो जमीन पे बड़ी शान से जिंदगी बसर करता था, वो भी तरले करने लग जाता है, वो भी जो है वो गिड़गिड़ाने लगता है कि भेज किसी को बाप इब्राहिम जाए मेरे भाइयों को बताए जो मेरी तरह अमीर है, कबीर है, बाइख्तियार है, बड़ी बड़ी जगहों पे रहते हैं, उनके पास बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं, उनको बताएं कि यहां ना आ जाएं जहां पे मैं आ चुका हूं, कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। उसने कहा कि मैं भेज नहीं सकता किसी को। क्यों? उसने कहा क्योंकि उनके पास जो है गरीब लाजर तो जाके फिर गरीब ही होगा, उसी बदन में इसकी रूह जाएगी। इसे उस वक्त कोई नहीं पूछता था, आज भी कोई नहीं पूछेगा। मैं तुझे बताता हूं कि वहां पे इब्राहिम का कलाम जो खुदा से उसको मिला वो मौजूद है, मूसा का इल्हाम जो तौरात की सूरत में मिला वो मौजूद है, नबियों का पैगाम मौजूद है। अगर वो उनकी नहीं मानेंगे तो इसकी भी नहीं मानेंगे। इसलिए और उसकी बात जो उसने की थी उसको उसका जवाब दिया गया। सो बादशाह के तौर पे खुदा यीशु मसीह को यहूदियों का बादशाह पुकारा गया, खुदा यीशु मसीह को इस्राएल का बादशाह कहा गया। नतनिएल जो उसका शागिर्द बना बाद में, जब उसको बुला के लाए और उसको कहा कि हमें मिल गया है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं मसाया, तो उसने कहा अच्छा। उसने कहा कि ऐसे तो नहीं हो, उसने कहा चल के देख ले। और वो आया और उससे मुलाकात की और वो इतना इंटरेस्टेड नहीं था मसीह में। और जब मसीह से मुलाकात हुई तो उसने कहा कि मैं तुझे देख रहा था जब तू खजूर के दरख्त के, और मसीह ने उसकी बातें बताना शुरू की। और जब उसने बातें बताई तो उसके तो होश ही उड़ गए, उसकी तो और शान खता हो गए कि वाह ये कैसे जानता है, ये तो मेरे अलावा कोई जान नहीं सकता, इसका मतलब है ये मसाया है, इसका मतलब। उसने कहा हाँ खुदावन तू इस्राएल का बादशाह है। उसने कहा बस इतनी सी बात में मान गया तू, अभी तू बड़े बड़े काम देखेगा। और उसने फिर देखे बड़े बड़े काम। सो खुदा यीशु मसीह जब जमीन पे आए हैं तो मुझे और आपको याद रखना है कि वो मजहबी लीडर के तौर पे नहीं आए, बल्कि वो बादशाह के तौर पे आए हैं। और अगर किसी को मसीह के बादशाह होने की समझ नहीं आई, जो आज का बुनियादी नारा है पूरी दुनिया में चर्चिस के अंदर, तो फिर उसको कुछ भी समझ नहीं आई। अगर किसी ने मसीह को बादशाह के तौर पे अंडरस्टैंड नहीं किया बाइबल मुकद्दस में से, तो उसने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो बादशाह के तौर पे आया है। पहली बात ही उसने बादशाही की है, पहला जुमला ही उसने कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब आ गई है। और हमारे पहले बाब की 3 आयत पढ़े तो लिखा है कि वो जिंदा हो गया, 40 दिन वो जमीन पे लोगों को नजर आता रहा, उन्हें खुदा की बादशाही की तालीम देता रहा। और कोई फिर बात वहां पे लिखा उन्होंने नहीं की, क्योंकि वो बादशाह है। बादशाह बादशाही की बात करेगा। खुदा यीशु मसीह जमीन पे कोई प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नहीं आया जो आजकल दुनिया में होते हैं, वो प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं आया, बल्कि वो बादशाह के तौर पे आया है, ताकि वो अबलीस से बादशाही को लेके। बादशाह क्यों आया है? ताकि वो बादशाही को लेके तो बादशाहों को वापस कर दे। बादशाह कौन है? आप और मैं, खुदा के लोग। मुझे और आपको बादशाह कहा गया है।
वो इसलिए आया है ताकि बादशाही को ले, और बादशाही को लेके वो बादशाहों को वापस कर दे। और जब मैं और आप जो है, मेरी तरफ ध्यान रखें, को आता जाता प्लीज उसको गौर ना करें। तो जब वो आता है, जब वो जमीन पे मौजूद है, तो उसने क्या किया? जमीन पे वो मौजूद है, और जब वो जमीन पे आया है तो उसने इसलिए यहां पे कदम रखा है, वो इसलिए जमीन पे आया है ताकि बादशाही को लेके मुझे और आपको जो बादशाह हैं उनको दे दे। और जब वो हमें दे दे तो उसके बाद जब आप आसमान पे उठाए जाएंगे पोशीदा आमद में, तो फिर वो आपके साथ कलीसिया के साथ वापिस आएगा, और फिर आप बादशाह के तौर पे वापिस आएंगे, और वो क्या कहलाएगा? बादशाहों का बादशाह के तौर पे वो आएगा। जिसके नीचे बादशाही ना हो, जो उसका हुक्म मानते हैं, वो बादशाहों का बादशाह नहीं हो सकता। दुनिया के बादशाहों की बात नहीं है जो कि उसका हुक्म नहीं मानना चाहते, गुनाह में है, उसकी मर्जी नहीं जानना चाहते। ये आपकी और मेरी बात की गई है। तो वो इसलिए आया है ताकि मैं और आप जो है वो इस बादशाही को ले सकें, रिसीव कर सकें। इसलिए मुझे और आपको बादशाही को स्टडी करना है, इसलिए मुझे और आपको बादशाह को स्टडी करना है। अगर हमने इसको स्टडी ना किया तो हम बहुत सी चीजें मिस कर देंगे, क्योंकि खुदा ने इसी पैटर्न से अपने आप को आइडेंटिफाई किया है। किस पैटर्न से? बादशाह के पैटर्न से। चूंकि उसने ये पैटर्न आइडेंटिफाई अपने आप को करने के लिए यूज किया है, इसलिए ये खुदा के लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वो इसको स्टडी करें और वो इसको जाने। क्योंकि सिर्फ नारे मारने से काम नहीं चलेगा। अगर मुझे पता ना चला, अगर मुझे समझ ना आई, तो फिर मैं बहुत सी चीजें जो हैं खुदा की, उनसे जो है वो अलग हो जाऊंगा। आजकल लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं, गहरी बातें करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि गहरी बातें नहीं, मेरा गोल ये है कि दुरुस्त बातें और सच्चाई की बातें मैं आप तक पहुंचाऊं। क्योंकि कलाम में लिखा, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अगर वो गहरी भी हो तो अच्छा है, लेकिन जो बुनियाद है, जो गोल है, वो गहरी बातें नहीं है। बुनियाद ये है कि वो सच्चाई की बातें हों। और मैं आपके सामने ये नहीं चाहता कि बातें की जाएं और आप सिर्फ जोश से भर जाएं। मेरा गोल ये है, मेरी दुआ ये है, जो आप यहाँ आते हैं या जो ऑनलाइन सुनते हैं, बातें सुनने, कलाम सुनने से वो जोश से ना भरे, बल्कि वो मसीह से भर जाएं, वो यीशु से भर जाएं, वो रूह कुदस से भर जाएं, कलाम की दुरुस्त समझ से भर जाएं। ये गोल है, ये मकसद है, ये मतलब है। फिर जब आप खुदा के साथ चलेंगे, फिर जब हम नारे लगाएंगे, फिर जब हम चर्चाएंगे, तो फिर फर्क तरीके से लोग मुझे और आपको देख सकेंगे। बादशाहों के लिए हमने याद रखना है कि जो बादशाह है वो बनाए नहीं जाते, बादशाह पैदा होते हैं। चूंकि बादशाह पैदा होते हैं, इसलिए ये उनका बर्थ राइट होता है, वो पैदा होते ही बादशाह होते हैं। दूसरी बात हमने याद रखनी है कि जो बादशाह हैं उनको उनके काम के लिए या उनके लॉ के लिए जो उन्होंने बाद में जिसमें आगे बढ़ना है, जो काम उन्होंने करने हैं, उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप गलतियों के खत के 4 बाब की पहली 2 आयत पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जब जो बादशाह या बड़े अमीर लोगों के बड़े बड़े बच्चे जब पैदा होते हैं, तो कलाम में लिखा है कि गुलाम में और मालिक के बच्चे में कोई फर्क नहीं होता। क्यों?
क्योंकि उनको हवाले कर दिया जाता है और वो इतनी मेहनत करते हैं, इतना ज्यादा उनको ट्रेनिंग में से गुजरना पड़ता है, गोया वो गुलामों का सा सलूक उनके साथ किया जाता है ताकि वो ट्रेंड हो जाएं उस काम को करने के लिए जिस जिम्मेदारी के लिए वो पैदा हुए हैं। इसलिए हमने ये समझ लिया है कि हम बादशाह के तौर पे हैं, हम बादशाह ज़ादे हैं, तो ऐसी कुछ भी नहीं करना, हमने बस अवेलेबल ही रहना। नो 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 नो, जो बादशाह ज़ादे हैं, बादशाह ज़ादियां हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनका काम, उनकी जिम्मेदारी के लिए बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है अगर आप गूगल करें आपको पता चलेगा बहुत से शहजादे शहजादियां दौड़ ही जाते थे, वो भाग ही जाते थे, वो कहते थे क्या मुसीबत है हमारी जिंदगी। इस कदर हार्ड ट्रेनिंग में से उनको गुजारा जाता था। तीसरी बात जो हमने याद रखनी है, जो बादशाह होते हैं उनके लिए एक टर्म यूज की जाती है, द ग्लोरी ऑफ द किंग। ये सिर्फ और बादशाहों के लिए इस्तेमाल की जाती है, किसी प्रेसिडेंट वगैरह के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, गवर्नर के लिए, गवर्नर जनरल जो हुआ करते उनके लिए ये नहीं कहा जाता। सिर्फ किंग्स के लिए ये बात कही जाती है कि ग्लोरी ऑफ द किंग। ग्लोरी ऑफ द किंग का मतलब है कि वो उसकी नेचर को एक्सप्रेस करता है। ग्लोरी का क्या मतलब है कि वो उसकी बादशाह की नेचर को एक्सप्रेस करता है, उसको ग्लोरी कहा जाता है। बादशाह की नेचर को, बादशाह के काम को एक्सप्रेस करने वाली चीजों को ग्लोरी कहा जाए। हम बहुत ज्यादा, मैं बहुत बोलता हूं ग्लोरी, तो जब आप लफ्ज सुने तो आपके जहन में कॉन्सेप्ट हो कि उसके मानी और उसका मतलब क्या है। सो बादशाह जो होते हैं वो अपनी नेचर को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, अपने कामों से, अपने एक्ट से वो एक्सप्रेस करते हैं। उनके एक्ट, उनके काम जो है उनकी नेचर का पता देते हैं। इसलिए यीशु के पास जब लोग आए और वो यकीन नहीं कर रहे थे, यूहन्ना 10 बाब की 37 और 38 आयत आप पढ़ सकते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने, क्योंकि वो जानते थे ये बादशाहों के जमाने में रहते हैं, दे नो द ग्लोरी ऑफ द किंग, तो उसने कहा कि अगर तुमने मेरा यकीन नहीं करना तो मेरे कामों का यकीन करो। क्योंकि काम क्या है? काम ग्लोरी है बादशाह की, उसका एक्ट जो है ये ग्लोरी है बादशाह की। इसलिए यीशु ने इस टर्म को यूज किया। और पुराने अहदनामे में आप देखते हैं खुदा ने मूसा से क्या कहा, बनी इसराइल से क्या कहा, तुम चुपचाप खड़े हो के मेरे जलाल को, वहां पे लिखा है काम को उर्दू में, असल में इसका मतलब मेरी ग्लोरी को देखो। क्योंकि ग्लोरी क्या है? ग्लोरी काम है। वो काम जो आज मैं तुम्हारे लिए करूंगा, ये काम ऐसा होगा कि उनके हवास बाख्ता हो गए, वो हैरान और शस्तर रह गए। वो बादल जो उनके ऊपर ठहरा हुआ था, कलाम में लिखा है जब पीछे फौज आई मिस्रियों की, तो वो जलाल वहां से हट के बनी इसराइल और मिस्रियों के दरमियान खड़ा हो गया। और वो जब जलाल खड़ा हो गया तो वो उनको रोक दिया कि वो इसराइलियों के पास आए। उनके जादूगरों ने पता नहीं कितनी कोशिश की होगी, मिस्रियों के जादूगर, मिस्रियों के कमांडर, मिस्रियों के हथियार, मिस्रियों के रथ, कि हम किसी तरह इसमें से क्रॉस कर जाएं और हम अपने गुलामों को जो इधर सामने खड़े हैं इनको पकड़ लें। लेकिन कलाम में लिखा है सारी रात, कितना वक्त? सारी रात वो जलाल वहां पे ठहरा रहा और जादूगर पता नहीं किस किस तरह के मंत्र और जंतर और तंत्र करते होंगे कि किसी तरह से ये खत्म हो जाए। लेकिन वो जानते नहीं थे कि ये जंतर मंत्र की बात नहीं है, ये बदरू और जिन्नों की बात नहीं है, ये रब्बुल अफ़वाज की बात है जिसने उन सब को पैदा किया है और सब कुछ कर सकता है। ये उनसे बहुत ऊपर की बात है। और
और वो नाकाम हो गए। उन्होंने फिरौन को बताया होगा, नहीं सर, हमारे सारा कुछ फेल हो गया है। उन्होंने बताया होगा फिरौन को कि तू जानता है ना कि जब मूसा और हारून आए थे तो 1 2 3 दफा ही हम वो कर सके थे जो उन्होंने किया था। तीसरी आफत से गालबन जो है उसके बाद से जो कुछ वो करते थे, कलाम में लिखा है कि उसके जादूगर वो नहीं कर सकते थे। सो खुदा का जलाल ठहरा रहा, यानी खुदा का काम वो देख रहे थे। जो काम खुदा बादशाह उनके दरमियान कर रहा था वो उस काम को देख रहे थे। और खुदा ने पर्पसली सारी रात, ये मैं समझता हूं, होने दिया ताकि वो इंसान जो ये काम जिसमें वो एंटर होने वाले हैं, वो जानता था ये सारे मारे जाएंगे। इसलिए सारी रात वहां पे वो खड़ा रहा ताकि उनको मौका मिल जाए सोचने का, समझने का कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, हमें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन फिर भी वो वापस नहीं गए। अगर फिर भी वापस नहीं गए तो वो खुद अपनी मौत के जिम्मेदार हैं और खुदा जो है अब वो जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई गैर कौम उठ के आज कहे कि जो बताए जी खुदा ने इतने सारे लोगों को मार दिया, नहीं 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 नहीं, सारी रात खुदा का जलाल वहां ठहरा रहा ताकि वो समझ जाए, वो जान जाए कि हम इस खुदा का मुकाबला नहीं कर सकते, हमें चले जाना चाहिए। तो भी फिरौन बजिद है कि मैं खुदा हूं, मैं बादशाह हूं, मैं लिविंग गॉड हूं। तो खुदा ने कहा ठीक है, फिर तू अपना जलाल दिखा, अपना काम दिखा, मैं अपना काम जो जलाल है वो दिखाऊंगा। तो उसने अपना काम दिखाया और खुदा ने अपना कलाम और अपना काम दिखाया, और उसको हम आज तक याद करते हैं। जो कुछ भी किसी चीज में से होके गुजरता है, थैंक यू, जो कुछ भी किसी भी चीज में से होके गुजरता है उस चीज के साथ वो भी साथ जाता है। सिंपल सी बात, अगर कोई प्रिंट लिया जाता है किसी प्रिंटर से, तो अगर प्रिंट लिया गया है किसी प्रिंटर से तो उस प्रिंट के साथ प्रिंटर भी जाता है। अगर कोई आर्ट लिया गया है, कोई आर्ट आपके सामने आता है तो उस आर्ट के साथ आर्टिस्ट भी आता है। अगर आर्ट किसी का आज तक जिंदा है कि ये 50 साल 100 साल 300 साल पुराना है, तो उस आर्ट के साथ वो आर्टिस्ट भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि उस आर्टिस्ट का काम जो है उसने ऐसा काम कर दिया कि लोग उसको महफूज रखना चाहते हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनकी कीमत है एक पेंटिंग की, एक तस्वीर की, एक चीज की जो उसने की है। वो आर्ट नहीं है, उसमें आर्टिस्ट भी साथ मौजूद है। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, 8 बाब की पहली 2-3 आयत पढ़ें, 19 ज़बूर की और 19 ज़बूर की पहली 2-3 आयत पढ़ें और आपको पता चलेगा। वहां पे लिखा है, आसमान तेरा जलाल बयान करता है। आसमान खुदा का आर्ट है, सूरज चांद सितारे खुदा का आर्ट है, खुदा का काम वो जाहिर करते हैं। ये जलाल किस तरह से है? क्योंकि उस काम को देख के आप उस आर्टिस्ट को जो उसके वसीले से आपको नजर आता है याद कर सकते हैं। इसलिए आर्ट के साथ आर्टिस्ट जो है वो हमेशा रहता है। इसलिए बादशाह क्या करते हैं? बादशाहों के लिए इसलिए जरूरी होता था कि बादशाह क्या किया करते थे कि बादशाह जो है वो जब बादशाही शुरू करते तो वो शहर बनवाते, वो सड़कें बनवाते, वो तरह तरह के डिजाइन बनवाते, वो आलीशान इमारतें बनाते, वो आलीशान कले तामीर करते, ताकि उन कामों को जो वो करते हैं उनको देख के जो है उनकी ग्लोरी जाहिर हो। उनके काम उनकी ग्लोरी है कि जब आप दूर से किसी मुल्क को देखते थे, उस मुल्क छोटे छोटे होते थे और उनके इर्द गिर्द 4 दीवारी कर दी जाती थी।
तो दूर से जब किसी मुल्क को देखते, इस तौर से उसको बनाया जाता कि देखने वाला जो है वो आश्चर्य कर उठता। और जब वो उस मुल्क में दाखिल होके बादशाह के शहर में दाखिल हो रहा होता, इस किस्म के डिजाइन और इस किस्म के स्टोन्स वहां पे लगाए जाते कि उनको देख के लोग जो है वो दंग रह जाते। और जब वो शहर में से गुजर के उस किले तक जाते जो बादशाह का महल होता, वो उसको देख के हैरान ही रह जाते। और जब वो उसके फाटक देखते, जब वो उसके दरवाजे देखते, जब वो उसकी खिड़कियां देखते, जब वो उसके कुंडे और कब्जे देखते, जब वो उसके हैंडल्स देखते, तो उनकी अकल दंग रह जाती है। आप में से किस किस ने कोई ना कोई बादशाह का किला देखा होगा? सब नहीं देखा। आज आपको ऐसे दरवाजे नहीं नजर आएंगे, आज आपको ऐसे कुंडे नहीं नजर आएंगे, आज आपको ऐसे बड़े बड़े पत्थर नहीं नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त बादशाह हुआ करते थे, वो जो काम करते थे वो काम उनकी ग्लोरी थी, वो काम उनका जलाल था। बादशाह का मकसद ये होता था कि इससे पहले कि कोई बादशाह से मिले, वो उसके कामों के जरिए से बादशाह से मुलाकात कर ले। जैसे सबा की मलका ने कहा कि तेरे लोगों की हाजरबाशी, तेरे लोगों के लिबास, तेरे दरबार के लोग जो खड़े हैं, जो बैठे हैं, जो बात कर रहे हैं, सब कुछ कलाम में लिखा, इनको देख के मेरे होश उड़ गए। इससे पहले कि वो बादशाह से मिलती, सबा की मलका वो बादशाह की ग्लोरी से मिली, वो बादशाह के जलाल से मिली। खुदा ने इसलिए कलाम में लिखा है, आसमान तेरा जलाल बयान करता है। फरिश्ते तो हम देख नहीं सकते, सूरज चांद सितारे तेरा जलाल। ये कैनवस है, ये आर्ट है। इस कैनवस पे खुदा ने अपना आर्ट रखा हुआ है। आप इस आर्ट को देखते हैं, आपकी अकल दंग रह जाती है। व्हाट ए आर्टिस्ट! अगर ये ऐसा जोरावर चीजें हैं तो खुदा क्या होगा, बादशाह क्या होगा, बादशाहों का बादशाह कैसा होगा। इन चीजों को देख के वो जो सोच सकते हैं, वो जो इमेजिन कर सकते हैं, ये थे बादशाह की, इसको कहते हैं द ग्लोरी ऑफ द किंग। इसलिए मसीह ने कहा, मेरा यकीन नहीं करना, उन कामों का जो मैं करता हूं उनका यकीन करो। किस चीज का यकीन करो? उन कामों का जो मैं करता हूं, क्योंकि काम बादशाह की ग्लोरी होते हैं। ये काम जो मैं कर रहा हूं, दीज आर माई ग्लोरी, ये मेरा जलाल है, ताकि उनके वसीले से तुम मुझे अंडरस्टैंड कर सको, मुझे जान सको, मुझे पहचान सको। खुदा ने मुझे और आपको बनाया है, खुदा ने मुझे और आपको बुलाया है। खुदा ने इसलिए मुझे और आपको बुलाया है ताकि हमारे वसीले से खुदा का जलाल जाहिर हो। हमारे वसीले से जब हम काम करते हैं, जब हम बोलते हैं, जब हम एक्ट करते हैं, जब हम रिएक्ट करते हैं, तो इस सब कुछ से बादशाह का जलाल जाहिर होना चाहिए। उसकी ग्लोरी के लिए आपको बनाया गया है। और बादशाहों की ग्लोरी जो है वो बहुत जरूरी होती थी, उसके बगैर उनका काम नहीं चलता था। इसलिए बादशाह जो हुआ करते थे, वो अपने जो है वो सड़कों के ऊपर, वो अपने फर्श, अपनी छत, अपनी दीवार, अपने दरवाजे, अपनी खिड़कियां, अपने कपड़े, उनके ऊपर जो है वो सोना, चांदी, हीरे, कीमती जो है वो जड़ दिया करते थे। वो चीजें जिनके लिए लोग ख्वाहिश करते थे, वो चीजें जिनके लिए लोग लड़ा करते थे, बादशाह उस पर चला करते थे, बादशाह उसे पहना करते थे। चूंकि उसने आपको बादशाह कहा है, इसलिए अजीजों, चूंकि आप भी उसकी ग्लोरी हैं, आप बादशाह हैं, इसलिए जहां वो जाएगा आपको लेके। उसने कहा, मैं जाता हूं, मत्ती 14 बाब में
यूहन्ना 14 बाब में मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, इसलिए चूंकि आप बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है, जहां वो आपको लेके जाएगा वहां की सड़कें सोने की हैं, वहां के दरवाजे मोतियों के हैं, वहां की शहर पनाह की बुनियादें हीरे जवाहरात से रखी गई हैं। वो चीजें जिनकी आप ख्वाहिश करते, लोग लड़ते हैं, वो जो बादशाह है उनके ऊपर चलते और पहनते और लोगों को तोहफे में दे देते हैं। दिस इज द ग्लोरी ऑफ द किंग। ये है बादशाह का जलाल, ये है बादशाहों के जलाल। उसने जिंदगी, कुव्वत और कुदरत को इस तौर से रिलीज की, आज नारे मार रहे हैं बादशाह होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। इस्राएल के बादशाह की बात की जा रही है, इस्राएल का बादशाह आ रहा है। लेकिन बादशाह को समझना भी बहुत जरूरी है। बहुत दफा बीमारियां और कमजोरियां हमारे बदनों में होती हैं, उन बीमारियों और कमजोरियों को जिनमें से हम गुजरते हैं। बहुत सी बीमारियां कमजोरियां तो हम खुद लेते हैं, ना हमारा खाना ठीक, ना हमारा पीना ठीक, ना हमारा उठना ठीक, ना हमारा बैठना ठीक, ना हमारा सोना ठीक। तो ये तो बीमारियां हम खुद लेते हैं। कुछ बीमारियां जो है वो विरासत में मिल जाती हैं, जो माँ बाप के अंदर थी और मेरे अंदर ट्रांसफर हो गई। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो खुदा रहने देता है। जन्म के अंधे को आप जानते हैं ना, खुदा के कलाम में लिखा है, 139 ज़बूर के अंदर लिखा है कि मेरी मां के पेट के अंदर खुदा ने मुझे तरतीब दिया है, खुदा ने मुझे जो है वो बनाया है, और जो काम है वो खुदा की ग्लोरी है।